नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। विधानसभा चुनाव शुरू होने के साथ साथ जहां पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतार दिए हैं, तो वहीं साथ ही साथ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जो हैं वो मैदान में उतर आए हैं। अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारे साथ में ललित फतेहगढ़ जो हैं वो हमारे साथ में हैं। मैं आप लोगों को इनका थोड़ा सा बता दूं, पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान में इनके द्वारा फॉर्म भरा गया था, चुनाव लड़ा गया था, अपने एक मौजूदगी जो है लोगों के बीच में यहाँ पर दर्शाई गई थी। तो आज एक बार फिर से हम इनके साथ हैं और इन्होंने फॉर्म भर दिया है। अभी कल शाम तक इनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानने के लिए इनके लिए पास पहुँचे थे कि क्या मुद्दे लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ललित भाई, आपका स्वागत है चैनल पर। और सीधा सा ये सवाल है, पिछली बार काफ़ी कम वोट मिल पाए थे और अब की बार दोबारा से फॉर्म भर दिया, ऐसा क्या? सबसे पहले तो भाई साहब आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, देखो सीधी ही बात ये है, जो चुनाव है, चुनाव को लोगों ने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। अच्छा, पूंजीपतियों ने ये समझ लिया भाई चुनाव बस जिसके पास पैसे हैं वो ही लड़ सकता है। लाखों रुपए लग जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे चाहिए पूंजी? अगर होगी तभी तो कहीं ना कहीं लगा पाएंगे वो लोग। भाई साहब, लाखों में नहीं करोड़ों में लग जाते हैं। अच्छा, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो 2 नंबर के होंगे। 1 नंबर से जो आदमी अपनी इतनी संपत्ति नहीं जोड़ सकता। अच्छा, तो मेरा ये मानना तो नहीं है, मेरे ख्याल से सभी लोग, हर एक तरह के लोग। हर तरह के मानता हूँ मैं, पर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है अगर भाई बिना पैसों के तो चुनाव लड़ाया नहीं जा सकता। मेरे को भी बोलते हैं अगर भाई कम से कम लड़ने के लिए भाई 4-5 करोड़ रुपये हों जब लड़े। मैं कहा भाई इसी भ्रम को ख़त्म करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है। और चुनाव लड़के ये दिखाना चाहता हूँ अगर भाई कोई भी आम व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है बिना खर्चे के। अगर ज़्यादा खर्चा करोगे तो वो कहाँ से पूरा करना है, ये बताओ। पूरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रोकते हुए चलूँगा मैं आपको थोड़ा सा, लेकिन आप कह रहे हो कि खर्चा नहीं लगाना। अगर हर एक गांव में हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचना चाहोगे तो कहीं गाड़ी है, कहीं और कुछ है, उन सब का भी तो खर्चा लग ही रहा है ना। तेल लग रहा है, घूमने का लग रहा है, कहीं बैनर पोस्टर लगाने का लग रहा है, कहीं पर ऑफिस, जैसे अभी हम भी आपके ऑफिस में यहीं पे बैठे हैं तो यहाँ का भी लग रहा है खर्चा। तो ये खर्चे तो लग ही रहे हैं, बिना खर्चे के चलेगा कैसे काम? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं, वो सीमित होने चाहिए वो। ये नहीं, देखो इन्होंने नॉमिनेशन फार्म किया, सब ने किया, कांग्रेस वालों ने भी किया, बीजेपी वालों ने भी किया। तो इनके नॉमिनेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ट्रैक्टर गाड़ियाँ इतनी बुला रखी थी। एक तो उनके गाड़ी ट्रैक्टरों के तेल वगैरह लगा लो, और लोग आए परेशान हुए। सबसे बड़ी बात, आम जनता को परेशान किया इन्होंने। इनके काफिले से एक एम्बुलेंस 1.5 घंटे तक जाम में फंसी रही, उसको गलियों में से निकलवाया गया। क्यों भाई? ये बोल रहे हैं भाई हम इससे हमारी ताकत को दिखा रहे हैं, ताकत दर्शा रहे हैं। भाई ताकत दिखाने के लिए आम जनता को परेशान करना जरूरी है? ताकत दिखाने के लिए बहुत घनी जगह है। ठीक है भाई, ताकत दिखानी है तो हॉस्पिटलों का क्या हाल है, इनमें दिखाओ ताकत। ताकत दिखानी है अपने स्कूलों में दिखाओ ताकत। सरकारी स्कूलों का आप सबको पता है क्या हाल हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों वाले बहुत बुरी तरह लूट रहे हैं लोगों को। ये सब इनकी मंत्रियों की, ये एमएलए बन रहे हैं, इनकी सब मिली भगत है ये। और ये सब ये डोंडरे करवा रखे हैं। सरकारी अस्पतालों में न तो दवाइयाँ हैं, न सरकारी स्कूलों में कोई सुविधाएं हैं। अगर हम इनको सही कर दें तो क्या ज़रूरत है ये काम करने की? ठीक है, मतलब वहाँ पर इनको अपना काम दिखाना चाहिए था, जबकि रोड पर नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अपनी ताकत बोल रहे हैं, हम ताकत दिखाते हैं अपनी नॉमिनेशन की, तो ताकत वहाँ पे दिखाओ जहाँ पे दिखानी चाहिए। आम जनता को परेशान करके कौन सी ताकत दिखाना चाहते हैं? ठीक है, आराम से भी भरा जा सकता है फार्म, नॉमिनेशन ही तो करना है, उसमें ताकत बाहुबली बनने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, हैं? तो चलो जनता के बीच में अपना एक वैल्यू बनाने के लिए हो सकता है, या हो सकता है जैसे ही जब नेता आता है तो उसके समर्थक जो हैं अपने आप पहुंच जाते हैं वहाँ तक। भाई साहब, आप भी समझदार हो, आपको पता है, जनता को भी पता है कैसे भीड़ इकट्ठी की जाती है। आज के दिन कोई बावड़ा कौन रह रहा भाई? सब जनता ये समझ नहीं पा रही है मेरे ख्याल से। जनता को सब पता है, जनता को सब पता है। जनता मजबूर है, इन्होंने मजबूर कर दिया जनता को। जैसे वैकेंसी लकड़ी की 200,
200 वैकेंसी लगेगी तो लगेंगे तो हमारे बालक है भाई, किसी और का तो लगन ये तो है नहीं, ये दोहरत बनागी भाई आपका बालक लगा दें कितन और की तो बाहर तली आऊँगा। हमारा लोग हम क्या हो जाए है अगर भाई मन मेरो छोरो लाग जा, अरे लग गए तो किसी काका ताऊ भाई को लड़का लगेगा, वैकेंसी तो उन तक भरनी है। इनका गैल ना हंडो, मैं न्यू समझाना चाहूँ, इनका पिट्ठू ना बनो, इनको इन दौरे जब भी आओ ये भाई आपके पास मिल ले आओ, आप मीटिंग करना अंत सवाल जवाब करो, अक्तम करो वाकई हमारे खातर। इनके गैल घूमने की आवश्यकता नहीं है, इनसे जवाब मांगो अकभी तुम करोगे क्या जनता के लिए। आपने कुछ अपना पोर्टफोलियो बना लिया है कि क्या कुछ करने वाले हैं? पोर्टफोलियो तो भाई साहब अपना यही है, मगर हमारी कभी बात बनेगी तो हम जनता के लिए सबसे पहले। कभी क्यों बोल रहे हैं आप, अभी क्यों नहीं बात है? अभी सबको पता है भाई, एक सबको पता है, मेरे को भी पता है भाई मेरी हार निश्चित है। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति में क्रांति लाना चाहता हूँ। मैं अपने सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा, मैं जनता को जागरूक करने के लिए लड़ रहा हूँ। अगर भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अगर आप बीच में नहीं आओगे ना, आम जनता चुनाव जब तक नहीं लड़ेगी तो ये हमारा शोषण ऐसे ही करते रहेंगे और हमें चुनाव में उतरना पड़ेगा। तो ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये ला लो, मैं राजनीति में थोड़ी क्रांति लाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कुछ अब आप कहोगे जनता को जब वोट मांगने जाएंगे, क्या कुछ आप कर सकते हैं, किस बारे में बातचीत होगी? भाई साहब सबसे बड़ी बात तो मैं हॉस्पिटलों का सुधार करना चाहूँगा। हॉस्पिटलों में न तो कोई दवाई है किसी प्रकार की, न मशीनें हैं, न डॉक्टर हैं। ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटने पिटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। प्राइवेट स्कूलों से लूटने नहीं दूंगा। ये शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना लिया है, तो इस व्यापार को हम नीचे सतर पे लाएंगे और सरकारी लेवल पे हम शिक्षा को मुफ्त में करने का काम करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें तो आपने बता दी हैं, काफ़ी सारे और भी मुद्दे होते हैं, कई विकास का मुद्दा होता है, शहर की व्यवस्थाओं का मुद्दा होता है, कहीं पर जॉब का मुद्दा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको लेकर के भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपने बनाया है अपना कि किस प्रकार से उन समस्याओं को दूर कर पाओगे आप? जॉब का तो आपने बता दिया, जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कौन सी भी सरकार देखो, हमने कांग्रेस को भी ला के देख लिया, बीजेपी को भी ला के देख लिया, किसी ने भी कोई समाधान कराया हो तो बता दो बेरोजगारी का होया नहीं होया समाधान। तो बेरोजगारी का समाधान नहीं हो रहा, और हम देखो शिक्षा के स्तर पर लुटते जा रहे हैं भाई। कोचिंग एकेडमी में लगा लो, बच्चों को छोड़ रहे हैं माँ बाप, स्कूलों में इतना खर्चा लगा के भी वो बेरोजगार हैं। तो इस व्यवस्था को सुधारने का भी हम काम करेंगे, इसको भी एक अलग सतर पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी जनता के बीच में जा रहे हो, तो जनता सुन रही है आपकी इन मुद्दों को? मुद्दों को जनता के बीच में जा रहे हैं, सब भाई बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है भाई साहब, लगो करो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सबसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शुरुआत शायद गांव से होती है। गांव आपका शायद फतेहगढ़ है, तो फतेहगढ़ के ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या वो आपके साथ हैं? बिल्कुल भाई साहब, गांव में जैसे डोर टू डोर हम निशान आने की बात करेंगे, एक बार मैं घूम चुका हूं गांव में। ठीक है। और वहां से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आगे भाई आगे बढ़ा हम तारा साथ था। ठीक है। हाँ, ये बातें नॉर्मली होता है कि पंचायत करके कुछ कर लेते हैं कि भैया अगर गांव का ही लड़का खड़ा है तो क्यों ना हम पूरा साथ दे दें गांव। तो क्या ऐसा हो सकता है आपके गांव में भी? देखो गांव में कोशिश पूरी रहेगी कर, ये आप जो बोल रहे हो पंचायत करने की, भाई इकट्ठा करेंगे, सबको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है, देखो हर न कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है। ठीक है। तो उसका कुछ न कुछ वो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर गांव लगभग हमारे साथ है। ठीक है। और हम गांव के साथ हैं जी, तो गांव भी साथ है और ये गांव के साथ हैं और एक व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी बेहतरीन मुद्दा तो वैसे है, लेकिन किस तरह से करेंगे उसका शायद अभी पूरा खाका शायद तैयार नहीं कर पाए हैं। तो क्या कुछ और व्यवस्थाओं के बारे में भी जिक्र कहीं आप करते हैं या क्या? भाई साहब देखो, बीजेपी सरकार भी आगे जाली दादरी में और कांग्रेस सरकार भी आगे जाली, आज तक यहाँ पे पानी का समाधान नहीं हुआ। 2 बूंद होती गोड्डा गोड्डा पानी हो जाए पूरे शहर में, क्या कोई समाधान नहीं है इसका? हिमालय से पानी चल के हमारी नहरों में आ सकता है, तो या दादरी का पानी निकाल के 2-4 किला पर नहीं निकाला जानता है। ये सब क्या है, ये राजनीति में जो भी है, कांग्रेस वाले लगा लो चाहे बीजेपी वाले ला लो, इन्होंने जनता का शोषण करने का कार्य किया। इन्होंने बस अपने पैसे छूड़े हैं,
पैसों से मतलब है। जैसे हमारे सतपाल सांगवान जी हैं, ये बोले थे हम चुनाव लड़ेंगे, भाई उम्र होगी, तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ तो उनके बेटे को ले आए, भाई किसी आम आदमी को तो नहीं आने दिया आगे। भाई वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, जेल सुपरिटेंडेंट के पद को छोड़ करके आए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कुछ अच्छा काम भी शायद करेंगे। तो वो पद छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? कोई बताएगा क्यों क्यों छोड़ना पड़ा? पैसों के लिए है ये सब ड्रामे, ये सब पैसे इकट्ठे करने हैं इन्होंने, पैसों के लिए ड्रामे हैं सारे इनके। ये लगा लो इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ये पैसों के लिए कर रहे हैं बस, और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इन्होंने दादरी से, अपने हलके से, गाँव से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई किसी को मतलब नहीं है। न कहीं पे जाके ये बताओ कब ये कौन सा भाई सरकारी स्कूल में गया, कभी किसी को भाई शिक्षा के व्यवस्था को संभाला हो कभी जाके? भाई पैसा तो बहुत जाते तो रहते हैं, कई बार जाते रहते हैं। कहाँ सुधारने का काम कहाँ किया? मंत्री रह चुके हैं सतपाल जी, क्या काम किया शिक्षा के लिए? दावे भी बड़े करते हैं कि भाई हमने ही काम करवाया। देखो दावे हैं, काम नहीं है, सब अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरी जनता से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आगे भाई इनके चंगुल से निकलो और अपने बीच के आदमी न बनाओ। भाई मैं ये नहीं कह रहा मन न बनाओ, भाई किसी और बालक न ले आओ। या मैं तो ये चाहता हूँ युवा बेरोजगार जितने हैं, ठोको फार्म, वैकेंसी लगड़ी हुई है, भाई भरो फार्म, गाँव के, हाँ गाँव का एक फार्म भर दो, अण का आपका चांदना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो भाई साहब जब तक ये राजनीति में क्रांति नहीं आ जाएगी तो जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो राजनीति में क्रांति का एक अलग ही तरह का स्टेप भाई ने उठा दिया है, और जाहिर सी बात है मान के भी चले हुए हैं कि शायद ना जीतें, लेकिन व्यवस्था को बदलने का एक इरादा लेकर के आए हैं। और जिस तरह की राजनीति आजकल देखने को मिलती है उसमें बिना पैसे के चुनाव लड़ना वो एक बड़ा इनका कदम है शायद। और मुद्दों के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं, मुद्दे काफ़ी रहते हैं क्योंकि विकास का काफ़ी अलग अलग स्तर पर विकास तो चाहिए हर किसी को, सभी मुद्दे ही हैं। लेकिन यहाँ पर भाई साहब ने बता दिया है कि तमाम चीज़ों को लेकर के ध्यान रखेंगे और व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। तो चलते चलते और क्या अपने जो वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे? वोटरों को यही कह रहे हैं भाई इनके रुपया ना देखो, ये राजनीति में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन इन्वेस्टरों से बचो और अपने बालक ने, अपने भाई ने, अपने बेटा ने विजयी बनाने का काम करें, विजयी बनाने का काम करें जी। ये भाई साहब ने अपील की है। हालांकि हम आपसे अपील ये करेंगे कि वोट डालने ज़रूर जाइएगा, और क्योंकि वोट आपका अधिकार है और 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो वोट ज़रूर डालिएगा ताकि कुछ ना कुछ आप आगे अपने मुद्दों को, अपने मामलों को आगे तक लेके जा सकें और एक अच्छा व्यक्ति को चुन सकें। चाहे कोई भी है उसको ही वोट डालिएगा जो आपको पसंद हो। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।